जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये 30 इंपॉर्टेंट यूपी जीके आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि ये वो चुनिंदा 30 उत्तर प्रदेश जीके यानी कि यूपी जीके हैं जो हर बार पिछले 10 सालों से हर तरह की उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में रिपीट किए जा रहे हैं। तो इन 30 के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी जीको को आप अच्छे से पढ़ेंगे और दोस्तों अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, टाइम ज़ाया ना करते हुए जल्दी से हम इन 30 क्वेश्चनों को यहाँ पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। क्या होगा दोस्तों? सारनाथ होगा। तो जिन भी बच्चों को इन सारे क्वेश्चनों के अगर आंसर पता होंगे तो मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। इसी बहाने आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा यूपी जीके का। तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ दोस्तों? सारनाथ में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे सारनाथ में। सारनाथ में दोस्तों एक चीज और हुआ था। क्या हुआ था? तो क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो पहला उपदेश भी उन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में ही दिया था। याद रखें कहां पर? सारनाथ में। तो सारनाथ है कहां पर? तो ये वाराणसी से दोस्तों कहां पर है? जनपद वाराणसी में है। जनपद वाराणसी में है दोस्तों। तो वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर की ओर ये स्थान है सारनाथ। ठीक है, वहां पर वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? सारनाथ में हुआ। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? जब उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई एक वृक्ष के नीचे, तो उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसके हम आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों। तो 1857 की क्रांति का आरंभ जो हुआ था दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहां पर हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में हुआ था। पूरी तरह से अगर डेट याद की जाए तो 10 मई याद रखेंगे सभी लोग। 10 मई 1857 को यह विद्रोह चालू हुआ था दोस्तों। इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? ये सैनिक विद्रोह था। इसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों ने जो राइफल दी हुई थी सैनिकों को, यानी कि भारतीय जो सैनिक थे उनको जो राइफल दी गई थी, तो उसके जो कारतूस होते थे दोस्तों वो गाय और सुअर की चर्बी से बने होते थे। तो सैनिकों को पहले राइफल में वो कारतूस लोड करने से पहले उसे अपने दांत से छीलना पड़ता था, जिस कारण बहुत सारे सैनिकों ने, जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह किया। तो इसी कारण ये सैनिक विद्रोह कहलाया। ठीक है, याद रखेंगे। तो वहाँ से ये क्रांति चालू हो गई थी। चलिए, तो कहाँ से हुई? उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो ये दोस्तों एक काकोरी जो षड्यंत्र था ये क्या था दोस्तों? ये ट्रेन की एक लूट थी। तो ये कब हुई दोस्तों? ये हुई ऑप्शन डी 9 अगस्त 1925। तो काकोरी जो कांड था दोस्तों वो कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को हुआ। याद रखेंगे कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी षड्यंत्र हुआ था। तो ये काकोरी है कहां पर? तो याद रखेंगे लखनऊ। लखनऊ में एक स्थान है। लखनऊ में एक स्थान है, लखनऊ के समीप, लखनऊ के पास में एक स्थान है काकोरी। वहीं पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र रचा गया था। याद रखेंगे सभी लोग इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, चंदावर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये उत्तर प्रदेश में ही ये युद्ध हुआ था, इसलिए ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो पहले तो हम लोग डेट जानेंगे इसकी कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1194 में। याद रखेंगे 1194 ईस्वी में चंदावर का
प्रथम युद्ध हुआ था, चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो 1194 में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ? तो ये हुआ दोस्तों मोहम्मद गौरी, कौन थे? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। किसके? जयचंद, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई? विजय हुई। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें विजय किसकी हुई? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक, याद रखेंगे। और युद्ध कब हुआ? 1194 में हुआ। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? यह भी जो युद्ध था बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, यह भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? चलिए इसकी जानकारी हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिन भी बच्चों को पता होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर देंगे। तो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ दोस्तों? तो ये जो खानवा का युद्ध हुआ, ये हुआ दोस्तों बाबर, मुगल बादशाह बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा। राणा सांगा, ठीक है, याद रखेंगे, राणा सांगा। तो ये जो खानवा जो स्थान है दोस्तों जहां पर ये युद्ध हुआ, ये है कहां पर? तो बेसिकली ये अब तो राजस्थान के भरतपुर जिले में लगता है, पर ये आगरा का बिल्कुल बॉर्डर था। आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा एक गांव है, जिसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में भी लगता है। इसीलिए ये युद्ध महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस युद्ध में दोस्तों बाबर की विजय हुई थी, याद रखेंगे। राणा सांगा को, मेवाड़ के जो राजा थे, राणा सांगा को हराकर बाबर इस पे विजय प्राप्त की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, जिसने मुगल काल को हिला के रख दिया था। तो उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध क्या था? सामूगढ़ का जो युद्ध था मुगल काल को क्यों हिला के रख दिया? क्योंकि एक पारिवारिक युद्ध था, यानी कि उत्तराधिकारी बनने के लिए यानी कि सिंहासन पर बैठने के लिए भाई भाई में लड़ाई हुई थी, याद रखेंगे। ठीक, तो ये युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 1658। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ? तो शाहजहां के बेटे थे, शाहजहां के दो बेटे थे, औरंगजेब और दारा शिकोह। कौन दोस्तों? औरंगजेब और दारा शिकोह। ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। ठीक, याद रखेंगे, औरंगजेब की विजय हुई। ये किसके बेटे थे? ये दोनों शाहजहां के बेटे थे। ठीक, इसीलिए सिंहासन के लिए सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, 1658 में लड़ा गया, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध जो बुलंद दरवाजा है वो कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो कब हुआ? ये 1571 में हुआ था। किसने करवाया? अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने करवाया था 1571 में। ठीक है, याद रखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, जो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये दोस्तों आगरा से 42 किलोमीटर एक जगह है फतेहपुर सीकरी, आगरा से। तो वहीं पर है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही ये लगता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौखंडी जो स्तूप है दोस्तों ये कहाँ पर है? ये भी दोस्तों सारनाथ में है। ऑप्शन डी की ओर हम जाएंगे। सारनाथ में ही उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप है दोस्तों, स्तूप है। तो ये जो स्तूप है दोस्तों ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से का ही स्तूप है, याद रखेंगे इसे, सारनाथ। ठीक, सारनाथ में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राम मंदिर से जुड़ा हुआ है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो याद रखेंगे जो शिलालेख है वहां का दोस्तों वो शुंग काल का है। किस काल का है? वो शुंग काल, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। शुंग काल के जो दोस्तों, थोड़ी सी हिंट आप इसको भी जानेंगे, शुंग काल के जो संस्थापक थे वो कौन था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, याद रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग काल के संस्थापक थे, जो
जिन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ मौर्य को मारकर उस पे 185 ईसा पूर्व में ठीक है 85 ईसा पूर्व में 185 ईसा पूर्व में उन्होंने भद्रथ मौर्य को यानी कि जो मौर्य काल के सम्राट मौर्य सम्राट के अंतिम सम्राट थे उनको मारकर उन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग काल की स्थापना की। ठीक है, याद रखेंगे। ये दोस्तों सेनापति थे, ये सेनापति थी मौर्य काल के, पर इन्होंने अंतिम सम्राट भद्रथ मौर्य को मारकर 185 ईसा पूर्व में शुंग काल की स्थापना की। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो याद रखेंगे शुंग काल का है। बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग इस पर टिक लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो जोधाबाई का जो महल है दोस्तों वो कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में ही है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल फतेहपुर सिकरी में है। इसको याद रखेंगे सभी लोग। और इसकी अगर निर्माण की बात करें तो 1569 ईस्वी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उत्तर प्रदेश में किस जनपद में है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कानपुर। क्या होगा? कानपुर में उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है? उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है, यानी कि कितने संभागों में बटा हुआ है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे सभी लोग, 18 संभागों में बटा हुआ है। और 18 संभागों में बटने के बाद ये दोस्तों कितने जिलों में बटा हुआ है? तो 75 जिले हैं टोटल। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले और 18 संभाग हैं। याद रखेंगे। ठीक, सभी लोग गलत नहीं करेगा कोई भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था? पहले तो आप ये जानेंगे महापरिनिर्वाण आखिर होता क्या है बौद्ध धर्म में। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में जब इंसान शरीर छोड़ देता है, यानी कि शरीर त्याग देता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक, याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था? तो उस समय का कुशीनारा, जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जनपद कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे, कुशीनगर जनपद कहलाता है। बात की जाए महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? याद रखेंगे, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में लगभग 80 वर्ष के थे महात्मा बुद्ध जब उनकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे सभी लोग, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण उनका हुआ था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, देवगढ़ बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी लोग देवगढ़ लगाएंगे। बात की जाए देवगढ़ की, तो देवगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है दोस्तों। कहाँ पर है? ललितपुर जनपद में दशावर मंदिर है देवगढ़, वहाँ एक जगह का नाम है, वहाँ पर दशावतार मंदिर स्थित है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन हर तरह के उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा गया, वो चाहे यूपी SSC हो, यूपी PSC हो, यूपी PCS हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, SI हो, या ऑपरेटर हो। हर तरह की उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ललितपुर जिला लगाएंगे सभी लोग, गलत कोई नहीं करेगा। कहाँ पर है? ललितपुर जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में वनों का प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बटा हुआ है? तो याद रखेंगे, वनों का प्रशासनिक दृष्टि से 6 भागों में वनों को बांटा गया है। सभी बच्चे इसको लगाएंगे। वन विभाग की परीक्षा में, यूपी SSC की वन विभाग की परीक्षा में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो
6 भागों में बांटा गया है, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं सारे जो 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। वैसे तो मैं जितनी भी वीडियो में क्वेश्चन लेके आता हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, संभवतः आने वाले एग्जामों में भी उनसे पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस जिले में है? तो मथुरा, याद रखेंगे सभी लोग, मथुरा बिल्कुल राइट आंसर है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आनंद भवन दोस्तों बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक भारत कला भवन है और एक आनंद भवन है, दोनों अलग अलग भवन है दोस्तों, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत से बच्चों की ये कंफ्यूजन थी, बहुत से बच्चे इसमें गलत करके आए हुए हैं। तो आनंद भवन जो है दोस्तों वो प्रदेश में प्रयागराज, जो कि पूर्व में इलाहाबाद था, इलाहाबाद और प्रयागराज में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक, पूर्व में इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित है। तो आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। आखिर ये आनंद भवन है क्या? तो आनंद भवन जो दोस्तों है ये मोतीलाल नेहरू यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण करवाया था। एक तरह से ये इनका आवास था। ठीक, याद रखेंगे 1930 में इसका निर्माण मोतीलाल नेहरू ने, किसने? मोतीलाल नेहरू ने करवाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के, भारत के पहले प्रधानमंत्री के पिताजी ने ये बनवाया था। ठीक, याद रखेंगे। और भारत कला भवन पूछेगा तो भारत कला भवन वाराणसी में है दोस्तों। ठीक है, बीएचयू विश्वविद्यालय जो है हिंदू विश्वविद्यालय में एक संग्रहालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। उत्तर प्रदेश की हर तरह की परीक्षा में ये प्रीवियस ईयर पेपर आपने दे के आया होंगे आप लोग, या प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको बार बार रिपीट ये क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो याद रखेंगे तराई क्षेत्र में। कहाँ पर निवास करती है? तराई क्षेत्र में करती है दोस्तों। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति थारू को ही माना जाता है दोस्तों। थारू जनजाति को सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये एक धार्मिक स्थल है। कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहले तो हम जानेंगे ये किस जिले में स्थित है। यह है दोस्तों बुलंदशहर में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में स्थित है दोस्तों। बुलंदशहर में कहा जाता है कि महाभारत के जो कर्ण थे उनका संबंध इस स्थान से है, इसीलिए इसका नाम कर्णवास रखा गया, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है तो कहाँ पर है, किस जनपद में है उत्तर प्रदेश के? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के दोस्तों मोदी नगर में, जो कि जनपद गाजियाबाद में है। कहाँ पर? गाजियाबाद के मोदी नगर में। मोदी नगर में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? याद रखेंगे जायस में है। ठीक है, कहाँ पर है? जायस में है। तो जायस किस जनपद में उत्तर प्रदेश के? तो अमेठी जनपद, याद रखेंगे अमेठी जनपद है उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर जायस जगह का नाम है जहाँ पर राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कथक संस्थान है, राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें, तो 1988-89 में, ठीक है, 1988-89 में इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में, याद रखेंगे सभी लोग। कथक से संबंधित जो
प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो कौन है दोस्तों? बिरजू महाराज, याद रखेंगे कौन है? बिरजू महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ घराने के हैं वो भी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। अच्छे से नोट डाउन करेंगे इसे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? निम्नलिखित जनजातियों में, जैसा मैंने आपको बताया था, थारू जो जनजाति है दोस्तों, उसकी संख्या जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, जो कि कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों ये जो गणना है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो कि हमें वही मान के चलना है, क्योंकि अभी 2011 की जनगणना के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो 2000 लास्ट जनगणना जो थी वो 2011 में हुई थी। तो उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो जनजाति की है तो वो थारू की है। ठीक है, याद रखेंगे थारू की। तो एग्जाम में इसी से ही पूछा जाता है रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दोस्तों? याद रखेंगे कौशाम्बी में है। ऑप्शन है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, सारनाथ कुशीनगर में कंफ्यूज होके बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें बौद्ध धर्म नहीं, इसमें दोनों का पूछा है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पर है? अगर दोनों का एक साथ पूछेगा तो कौशाम्बी पे आपको टिक कर देना है आंख बंद करके। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर स्थित है? नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? कुंभ के बाद दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर लगता है? ये मेरठ में लगता है। तो दोस्तों इस मेले को मेरठ की शान भी कहा जाता है। ठीक है, मेरठ की शान भी कहा जाता है इस मेले को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो जनपद मेरठ में लगता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ये तो थी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरोजिनी नायडू को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला भी इनको कहा जाता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो दोस्तों कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 में दोस्तों, कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो सरोजिनी नायडू को बनाया गया। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग नोट करेंगे। 1925 में कानपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कानपुर अधिवेशन 1925 में, जिसकी अध्यक्षता भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, यानी भारत की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो बिठूर, बिल्कुल आंख बंद करके बिठूर लगा देंगे। बिठूर कहाँ पर है दोस्तों? कई बार बिठूर ना लिख के कानपुर लिख के चला आता है। ठीक है, कानपुर भी लिख के चला जाता है, तो कानपुर भी याद रखेंगे आप लोग। कानपुर के बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थित है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बात आ गई है, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये है वाराणसी में है दोस्तों। कहाँ पर है? वाराणसी में भारत कला भवन स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो वाराणसी में भारत कला भवन स्थित है। ये एक संग्रहालय है। ठीक है, कब इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि इसका निर्माण कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ये कहाँ पर है दोस्तों? BHU। कहाँ पर है? BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित एक संग्रहालय है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर बात की जाए BHU की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे
1916। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे। बीएचयू की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल यूपीजी के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ने में मजा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।